हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे और कब करेंगे। वो जो कार्ड्स में अगर आए होंगे तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो वो पर्सन के फ्री विल पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। ये ग्रीन स्केच पेन, ये सेकंड है पिंक स्केच पेन और ये थर्ड है ये ब्लू स्केच पेन। तो आप कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए, एक इनमें से चूज़ करिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए आंखें बंद करके, और जो भी आपको पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको ये कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ करिए। और साथ में मैंने जो इसमें कार्ड्स यूज़ किए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि मैंने कौन से कार्ड्स इसमें यूज़ किए हैं, कौन से प्लेइंग कार्ड यूज़ किए हैं, सारे डिटेल्स हैं। और साथ में टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय चैनल। और इतने अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये ग्रीन स्केच पेन। तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आई है। जो हमें प्लेइंग कार्ड्स में मिला है वो है 10 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड, 2 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ क्लब्स और 5 ऑफ डायमंड। और ओवरऑल एनर्जी जो है वो है किंग ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है वो ज़्यादा अर्थ एनर्जीज हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और साथ में यहाँ फायर एनर्जीज भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और कप्स की भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। मीन्स हार्ट एनर्जीज जो है वो भी है, वाटर साइन। तो ज़्यादा जो है यहाँ दिख रहा है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे। तो पहले हम इस सिचुएशन को रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। तो यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी हो सकता है आप लोग मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या ऐसे लग रहा है कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। इस रिलेशनशिप में जो है आपने बहुत अपना टाइम दिया, अपना बहुत एनर्जी दिया, टाइम, एनर्जी, मनी, आपने इसमें सब कुछ अपना दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि आपने इसमें जो एफर्ट किया है, अब जो है आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो जैसे यहाँ मुझे कार्ड्स में लग रहा है कि अब जो आप मेहनत किए थे उसका अब आपको वो फल मिलेगा, और आपके जो पर्सन हैं वो जल्द ही आपको कांटेक्ट करेंगे। इन कार्ड से मुझे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और जो पर्सन है आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड आप लोग का चल रहा था, और या ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी जो ये पर्सन है, इनके मन में आपके लिए जो है अट्रैक्शन आ गया है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और आप ऐसी जो है रिलेशनशिप में हैं पर मैरिड नहीं है, तो उनके लिए भी ये है रीडिंग। तो अब जो आपने इस पर्सन के लिए अभी तक वेट कर रहे थे, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। उसका आपको जो एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया था, टाइम इन्वेस्ट किया था, जो मैंने कहा, वो आपको मिलेगा। आपको एक जो है 10 ऑफ डायमंड जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए, मनी के लिए, ठीक है। और ये लग रहा है मुझे कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स था वो भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 2 ऑफ हार्ट विथ 10 ऑफ डायमंड आया है। तो ये पर्सन, अगर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर पहले पैसे को ज़्यादा अहमियत देते थे, अब ये ऐसा नहीं करेंगे।
ये अब आपको ज़्यादा अहमियत देंगे ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि ये पर्सन ज़्यादा मनी फोकस्ड, मनी ओरिएंटेड थे पहले, ऐसा लग रहा है। पर अब जो है इस पर्सन का आपके लिए बहुत अट्रैक्शन बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ हमें जैक ऑफ डायमंड विद 5 ऑफ डायमंड मिला है। तो अब ये पर्सन जो है, अभी जो भी सिचुएशन है उसमें ये पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि आप हमेशा इस पर्सन के लिए ऐसे वेट करते रहे, कुछ भी हालात हो गया आप इनका साथ नहीं छोड़े। तो ये पर्सन वो सारी मोमेंट्स को, जो पुरानी मोमेंट्स है, मुझे ऐसा लग रहा है वो याद कर रहे हैं, और अब उनका अट्रैक्शन आपके लिए और बढ़ गया है, क्योंकि हमें यहाँ जो ओवरऑल एनर्जी है वो है किंग ऑफ हार्ट। तो ये जो किंग ऑफ हार्ट की एनर्जी है ये बता रहा है कि अब इनके जो दिल में है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस अब आ गए हैं। तो हम बाकी जो कार्ड्स निकाले हैं ऑरेकल कार्ड्स, उनमें भी देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या, और तो डिटेल्स में हमें और भी पता चल जाएगा। जो हमें आया है साइकिक टैरो में वो है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड मेमोरीज ऑफ लव। तो ये आपके लिए कार्ड आया है 9 जो है नंबर। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके जो विशेस हैं वो फुलफिल्ड होने वाले हैं। जो भी आपने अपने मन में विशेस की थी, आपने विश किया था कि ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करे, या फिर आपने विश किया था कि ये आपको वैसा ही प्यार दे जैसे आप इनको देते हैं, तो ये जो है आपकी विश ये पूरी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ में हमें आया है ये कार्ड मेमोरीज ऑफ लव। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये पर्सन, जो आपके पर्सन है, उनकी ये थॉट्स है, वो ये सोच रहे हैं कि ये जो आपके पर्सन है, जो किंग ऑफ हार्ट्स है या क्वीन ऑफ क्लब्स है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये पर्सन के अब जो है ये याद कर रहे हैं। तो आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो इसे याद कर रहे हैं, और ये पर्सन अब चाहते हैं ये आपकी विश फुलफिलमेंट करने के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ हमें दोनों ही, ये देखिए ग्रीन कार्ड्स है जो कि हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अभी आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अब ठीक होने वाला है, अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है। और जो नेक्स्ट कार्ड हमें आया है टैरो में वो भी देख लेते हैं। जो हमें टैरो में आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन जो यहाँ भी हमें आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहा है, हो सकता है कि आप या आपके पर्सन टॉरस हो, जैसे मैंने कहा अर्थ साइन ज़्यादा है, उसमें टॉरस एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है ये कार्ड की बहुत वेटिंग करने के बाद, बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद, फिर भी आप जो है उम्मीद नहीं छोड़े, आप पेशेंस रखे, और अब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और अब आपको जो अपने हार्ड वर्क है उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो हमें आया है कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी जो है कपल हो। पहले ये जो आपका मुझे ये एनर्जी लग रहा है कि हो सकता है आप हमेशा अपना जो इमोशनल बैलेंस है वो बना के रखे, ऐसा लग रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है आप दोनों ही बहुत स्टिफ टाइप के पर्सन हो, मीन्स कि दोनों में से ऐसा लग रहा है कि आप लोग झुकने को रेडी नहीं होते हो, ऐसे हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस तरह का रिलेशनशिप में आपका हुआ, उससे आपको बहुत दुख और बहुत ग्रीफ मिला है, पर ये भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम तक अकेले भी रहे होंगे इस पर्सन की वजह से, ऐसे मुझे लग रहा है। पर जब हमें आया है उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स, तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो ये बताता है ये पर्सन जो है ये स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत पावर में हो या अथॉरिटिव हो, और ये लीडरशिप करते हैं, ये डोमिनेट करते हैं, डोमिनेटिंग टाइप के ये पर्सन है, और साथ में कंट्रोलिंग भी है, अपनी इमोशंस को ये खुल के नहीं बता पाते। तो अब ये एनर्जी आ रही है, तो अब दोनों, अब ऐसा लग रहा है कि आपका जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है, और ये पर्सन जो है आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब इनके जो मन में अट्रैक्शन था आपके जो बिहेवियर, आपके जो लॉयल्टी को देख के, ये पर्सन अब आपकी तरफ
अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो लास्ट में हमें ये ओवरऑल एनर्जी आई थी वो थी किंग ऑफ वैंड्स, पर ये आई थी रिवर्स। तो ये पहले की बात जो है, पुरानी बात जो आप लोग के बीच में हुई होगी, ये कार्ड वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है मुझे आप लोग के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ था और ऐसा लग रहा था कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। तो साथ में जो मैंने कहा डोमिनेटिंग भी ये पर्सन पहले थे, पर अब ये चेंज हो रहे हैं, ये हमें टैरो कार्ड से दिख रहा है। और अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड नहीं है तो आप लोग हो सकता है इन फ्यूचर जो है ये पर्सन आपको कॉल तो ज़रूर करेंगे, पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए हम वो दूसरी रीडिंग करेंगे, उसमें हमें क्लियर होगा कि मैरिज होगी या नहीं। जो हमें इसमें आया है सोल जर्नी में वो है फ्रेंडशिप। तो इसमें एक ही कार्ड आया, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है ये पर्सन आपके पास फ्रेंडशिप का ऑफर लेके या फिर आपसे बात करेंगे, पहले फ्रेंडली कॉल करेंगे आपको या मैसेज करेंगे, तो बहुत फ्रेंडली इंटेंशन के साथ आपके पास आएंगे, मुझे ये कार्ड ये बता रहा है। साथ में हमें आया है इन कार्ड्स में द नाइट ऑफ, हाँ, तो हमें इस कार्ड में जो आया है द फ्लावर्स ऑफ द नाइट ऑरेकल डेक से ये है क्लैरिटी और कमिटमेंट। तो अब ये पर्सन जो है, अब इनके जो थॉट्स है वो क्लियर हो गई हैं, वो अब आपके रियल सेल्फ को वो पहचानने लगे हैं और अब वो रेडी हैं कमिटमेंट के लिए। वो आपसे या तो फ्रेंडशिप के तौर पे ये आएंगे आपके पास पहले, फिर ये अपनी कमिटमेंट देंगे, ये अपने थॉट्स को क्लियर करेंगे, मीन्स कि ये क्लैरिटी लाएंगे कि आगे अब इनको क्या करना है और ये फिर आपको कमिटमेंट देंगे अगर आप इनसे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तब। जो हमें बाकी रोमांस एंजल में आया है वो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स थे और किंग ऑफ सोर्ड्स थे और साथ में किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड भी था। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि काफी डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग पर्सन है, मीन्स कंट्रोल इश्यूज है अब दोनों में ही। तो अब जो है ये कंट्रोल इश्यूज को आपको हटा के अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली और यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो ये जो पर्सन है अब आपसे जो है उनका अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है आपके इन बिहेवियर को देखकर, और अब वो आपको क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कि वो आपको क्या कांटेक्ट करेंगे, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। और जैसे मुझे प्लेइंग कार्ड से भी लगा है कि वो आपको जल्द कांटेक्ट करेंगे, वीक्स में भी कर सकते हैं, वीक्स या मंथ में कर सकते हैं। और साथ में हमें दूसरे जो कार्ड्स आए हैं वो भी देख लेते हैं। द माइजर और अवेयरनेस। तो जैसे मैंने कहा कि हमें प्लेइंग कार्ड्स में मिला था, तो ये लग रहा है कि ये पर्सन पहले ज़्यादा पैसों को वैल्यू करते थे और मुझे ऐसा लग रहा है, पर अब ये पर्सन अवेयर हो गए हैं कि पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है प्यार होता है। और अब वो आपको वो 2 ऑफ हार्ट की जो एनर्जी है, 2 ऑफ हार्ट की एनर्जी वो आपको देना चाहते हैं। वो 2 ऑफ हार्ट आपको लव देना चाहते हैं, फुलफिलमेंट देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके जो दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अब बढ़ गया है। तो इसलिए हमें ये कार्ड आया है कि अब वो अवेयर हो गए हैं, उनको वो समझ में आ गया है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स कौन से लेटर से हो सकते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। W से मुझे ऐसा लग रहा है V, मतलब हम ये W मुझे ऐसे फील हो रहा है। F फ्रेंड, F से नाम भी हो सकता है और F से मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड बोलना चाह रहे हैं। A से हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल्स, और हो सकता है K से हो सकता है, और N और X
तो ये हो सकता है आपके पहले एक्स थे ये पर्सन, अब ये आपके पास आने वाले हैं एस, सी, जे, जेड या जी, पी। तो ये वर्ड से जो है आपके पर्सन के जो है इनिशियल्स हो सकते हैं। और हम रिटर्न मैसेजेस भी देख लेते हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके क्या मैसेजेस हैं, क्या चैनल मैसेजेस है उनके पर्सन की, उनके लिए। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं उनके लिए। तो हमें ये मैसेजेस आया है। I know you can't be with me, but my heart will always beat for you. How can I explain you? तो ये बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, बट माई हार्ट, उनका जो दिल है वो हमेशा आपके लिए धड़कते रहेगा और वो ये बात आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। When I met you, my life completely changed. तो आप जब इनसे मिले इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। Every song reminds me of you. हर गाना आपके बारे में इन्हें याद दिलाता है। I don't know how you are feeling for me, feeling about me. क्योंकि आप लोगों के बीच में अभी बात नहीं हो रही है, तो ये पर्सन अगर चाहे भी आपको कांटेक्ट करना तो इनको नहीं पता कि आप इनसे बात करना चाहेंगे या नहीं। It hurts when you realize you aren't as important to someone as you thought you were. तो मुझे ऐसा लग रहा है it hurts मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा था कि आप के लिए ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अब इनको ऐसा लग रहा है आपके बिहेवियर से कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद आप इनको इग्नोर कर रहे होंगे और अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और अब ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ये ग्रीन स्केच पेन चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नीचे लिंक में दिया हुआ है मैंने कौन से कार्ड्स यूज़ किए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रेजोनेट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे। 5 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ डायमंड और ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थ एनर्जीज है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, और साथ में यहाँ है हमें फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और एयर साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, तो पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी। तो जैसे मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है पहले हो सकता है कि इन्होंने जो है अपना अट्रैक्शन आपके तरफ होते हुए भी इन्होंने उसे छुपा के रखा, या ऐसा भी मुझे लग रहा है कि पहले इनका अट्रैक्शन कुछ कम हो गया था आपके लिए, क्योंकि शायद ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि किसी अच्छे पोजीशन में हो अपने वर्क में। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो, तो ये काफ़ी अपने काम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील करते हैं।
तो ये इसलिए इस रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे इन पास्ट, मुझे ऐसे लग रहा है। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो था रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप में थे आप लोग, मीन्स आप लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। आप लोग के बीच में जो एनर्जी थी वो बहुत गुड केमिस्ट्री वाली एनर्जी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोग का रिलेशनशिप था, ऐसे मुझे इन कार्ड से लग रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे के लवर ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड भी थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इंटेलेक्चुअल है। तो आप अगर इनको कोई सजेशन देते होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वो मानते होंगे, ऐसे लग रहा है मुझे। तो ये ऐसे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत कॉशियस हैं और ये बहुत सावधानी के साथ सारे, कॉशियस मीन्स सावधानी के साथ सारे ये अपने काम करते हैं। इनका अट्रैक्शन आपके तरफ होने के बाद भी ये बहुत सोच समझ के सब डिसीजंस लेते हैं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये मैरिड है पर्सन तो इनके वाइफ या हस्बैंड, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इनके वाइफ या फिर हस्बैंड इनके ऊपर नज़र रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फ़ोन में क्या मैसेजेस आते हैं, क्या कॉल्स आते हैं, तो ऐसे मुझे ये फीलिंग भी इसमें एनर्जी आ रही है अगर मैरिड है तो। और मैरिड नहीं है तो मुझे लग रहा है फिर भी ये पर्सन जो है आपको देखते रहते हैं कहीं ना कहीं से, मींस सोशल मीडिया से या कहीं से, ये आपके ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं क्योंकि इनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये साथ में ये चाहते भी हैं कि आपके साथ ये दिन रात जो है ये सोचते हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करें। ये कम्युनिकेशन जो है ये करना चाहते हैं मुझे लग रहा है, पर क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत सावधानी के साथ सारे चीज़ करते हैं, ये सोच समझ के करते हैं कि कहीं पर कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए शायद ये पर्सन अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया है। पर ये पर्सन जो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे प्रिटेंड किए होंगे इन द पास्ट कि आपसे बिल्कुल अट्रैक्टेड अब नहीं है, पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ये दिन रात ये सोचते रहते हैं आपके बारे में। तो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं तो मुझे लग रहा है अब ये पर्सन जो है वो चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि आप दोनों का बीच का जो केमिस्ट्री है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, और ये हमेशा आप इनके हमेशा थॉट्स में रहते हैं और हमेशा ये सोचते भी हैं कम्युनिकेट करने के बारे में, क्योंकि 6 ऑफ क्लब्स जो होता है वो एक मेजर कम्युनिकेशन कार्ड है, ये मुझे लगता है। तो इनको ये भी लगता है कि जो भी रिलेशनशिप है वो दो तरफा मीन्स होना चाहिए, वो कोई एक पर्सन एफर्ट करे ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी पर्सन की थॉट्स आ रही है। और साथ में जैसे हमें किंग ऑफ डायमंड मिला है तो ये रिप्रेजेंट करता है ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, ऐसा मुझे इन कार्ड से लग रहा है। पर यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है, पर सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन जो है हो सकता है किसी ऐसे पोजीशन में हो जिसकी वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि इनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ये हर चीज़ हर अपने डिसीजंस जो है ये सोच समझ के और ध्यान से लेते हैं, बहुत परख कर उसके बाद ये लेते हैं। और हम बाकी कार्ड्स में देख लेते हैं कि क्या आए हैं रीडिंग, क्या कार्ड्स आए हैं आपके बाकी ऑरेकल कार्ड से। जो हमें इसमें आया है द फ्लावर्स ऑफ द नाइट ऑरेकल, ये वाले डेक से, तो ये देख लेते हैं। प्रोटेक्शन एंड चेंज, तो हमें जो प्लेइंग कार्ड्स में आया था तो वही ये भी कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन चांस लेना चाहते हैं पर ये अपने प्रोटेक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं। मींस कि जैसे मैंने कहा इनके ऊपर कोई नज़र रखा हुआ है या इनका जॉब ऐसा है कि ये कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है। मींस ये अपने प्रोटेक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं कि इनकी फैमिली जो है उनको भी वो साथ में मना के फिर ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। पर ये पर्सन डेफिनेटली ये चांस लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप, तो ये चांस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। उसके बाद जो हमें आया है ये साइकिक टैरो से,
मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो ये पर्सन हमेशा जो अपने मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज रहे कि इनको प्यार चाहिए या इनको पैसा चाहिए या फ्रीडम चाहिए। ये हमेशा हर चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज रहे, और ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने वाले पर्सन में है, और मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जो है आपको आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और ये आपको प्रपोजल भी देना चाह रहे हैं। मुझे ऐसे भी ये लग रहा है इन कार्ड से। तो आप लोग का जो सिचुएशन है मुझे ऐसा लग रहा है होपफुल है, क्योंकि कुछ होप है आप लोग के बीच में, मीन्स कि फ्यूचर में कुछ आगे अच्छा हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो हो सकता है किसी अच्छे काम में हो, जैसे हमें किंग ऑफ डायमंड भी आया था, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई अच्छे जॉब में हो या किसी अच्छे पोजीशन में हो। तो इनको ये सारी चीज़ें भी देखना है, वो भी मुझे लग रहा है, क्योंकि हमें ये 6 जो कार्ड आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो ये पर्सन अपने उन चीज़ों को भी देख रहे हैं, शायद फैमिली इनकी होगी ऐसी अच्छी स्टेटस में, या ऐसा मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों को देखकर फिर अपने डिसीजन ऐसे लेना चाह रहे हैं। जो हमें सोल जर्नी में आया है वो है ग्रीफ और डिनायल। तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपसे बहुत अट्रैक्टेड थे, पर ये हमेशा डिनायल मोड में रहे। इन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे ये अट्रैक्टेड नहीं है। जैसे हमें ये आया था जो कार्ड में 4 ऑफ स्पेड और 5 ऑफ डायमंड। तो ये पर्सन हमेशा ये डिनाई करते रहे कि ये आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत दुखी रहे, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे थे इस रिलेशनशिप में। और जो हमें बाकी आया है जो रोमांस एंजल में, वो भी देख लेते हैं। डिसेप्शन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज और अनरिक्वेटेड लव। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो पर्सन है ये हमेशा ऐसे मास्क पहने हुए हैं, मीन्स ये अपने जो फीलिंग्स है वो आपको, ट्रू फीलिंग्स जो है वो अभी भी अट्रैक्टेड है, वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। और कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑलरेडी मैरिड है, और इनके जहाँ ये मैरिज इनकी हुई है वो पर्सन इन पे नज़र रखे हुए है, ऐसे मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये ग्रीफ में भी है और डिनाइल मोड में भी है। और साथ में हमें आया है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज और अनरिक्वेटेड लव। तो क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट नहीं है, तो ये जो पर्सन है अब इनको फील ये हो रहा है कि ये सोच रहे हैं कि कहीं आप के जो मन में है उनके लिए प्यार कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया है। तो ये पर्सन की मुझे इसमें ये फीलिंग लग रही है। और साथ में इनके जो है फैमिली इश्यूज भी है, मुझे लग रहा है इनके किड्स भी है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है अगर वो मैरिड है तो। और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन हमेशा आपके साथ सेफ फील करते थे, और बहुत आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा 9 ऑफ डायमंड वाली एनर्जी मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है। तो ये पर्सन हमेशा आपके साथ बहुत अच्छा और कोजी फील करते थे, मुझे ऐसे लग रहा है। पर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं इन द पास्ट, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी डिनाइल मोड में है। जो हमें टैरो में आया है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स। तो जैसे मैंने क्वीन ऑफ वैंड्स हमें यहाँ पर भी आया था, तो इस पर्सन को भी नहीं पता है कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है, कि आप उनसे अभी भी अट्रैक्टेड हो कि नहीं। तो इस पर्सन को ये चीज़ नहीं पता है। इनको ये भी लगता है कि इन्होंने कोई जो है अपॉर्चुनिटी मिस किया है आपके साथ, ऐसे मुझे लग रहा है। मीन्स हो सकता है आप दोनों के पीछे सुलह हो सकती थी, पर ऐसा लग रहा है किसी फ्रेंड और दूसरे रीज़न की वजह से इस पर्सन ने फ्रेंड्स और कलीग्स इन लोग की बात सुनी हो और फिर ऐसा कुछ डिसीट किया हो। जलसी और डिसीट का भी मुझे यहाँ ये कार्ड दिख रहा है। और उसके बाद जो है हमें 3 ऑफ वैंड्स। तो ये मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ जो डायमंड आया था हमें ये कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे ये आपको जो है कांटेक्ट करे, क्योंकि इनके 24 आवर्स ये दिमाग में रहता ही है कि वो कैसे कम्युनिकेट करे आपसे, क्योंकि उसके साथ हमें 6 ऑफ क्लब्स आया था, तो वो कार्ड है कम्युनिकेशन का। तो ये पर्सन आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं,
और ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत दूर भी रहते हैं कुछ लोगों के लिए, ये लग रहा है। और वो चाहते भी है कि कुछ आप दोनों के बीच में ग्रोथ हो, मीन्स आप दोनों का जो है रिलेशनशिप वो ग्रो करे, वो ये चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन को अभी कुछ टाइम लगेगा आपको कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये अभी बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, पर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, पर कब करेंगे ये डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, बहुत गार्डेड रहते हैं। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है या फिर उनके घर वाले भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से ये पर्सन अभी डिनाइल मोड में है और अपने जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि क्या इनिशियल्स हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के जो ये रीडिंग देख रहे हैं। और इन लोगों ने ग्रुप 2 चूज किया है। आर ए सी क्यू और है आई ओ वाई दिखा दिए और है पी। तो ये मुझे ये जो है इनिशियल्स इससे हो सकते हैं। और देख लेते हैं कोई चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन के क्या है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये पिंक स्केच पेन, उनके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस क्या है, उनके पर्सन के मैसेजेस क्या है। लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के मैसेजेस क्या है, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। Why I didn't understood your love, now I regret। तो ये पर्सन को बहुत रिग्रेट है कि ये आपके प्यार को पहले नहीं समझ पाए, ऐसे लग रहा है। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव देम ब्रोकन देन ट्राई टू हर्ट योरसेल्फ। ये बोलना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है ग्लास की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए तो फिर उसे हम ग्लास को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो खुद को ही हर्ट करते हैं, खुद को ही हम तकलीफ देते हैं। Every day my love for you keep increasing, I can't pick the perfect word how I feel, words to express how I feel। तो इनका जो प्यार है आपके लिए वो दिन ब दिन बढ़ते रहता है और इनके पास वर्ड्स ही नहीं है वो एक्सप्लेन करने के लिए कि ये आपको कितना ज़्यादा ये आपको चाहते हैं, कितना ज़्यादा आपको मिस करते हैं और प्यार करते हैं। We have never only been friends। तो जैसे हमें 4 ऑफ डायमंड पे आया था, तो ये पर्सन आप दोनों के पीछे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, आई विल वेट फॉर यू टिल द एंड। तो ये पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आई विल वेट फॉर यू टिल द एंड, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये ब्लू स्केच पेन। तो सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे क्या रीडिंग आती है। क्वीन ऑफ डायमंड, सॉरी, एस ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड, 8 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ स्पेड, एस ऑफ हार्ट और ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस लग रहा है। और अर्थ जो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी है।
तो ये एनर्जीज हैं। मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है वो आपको इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, या फिर वो घर के जो है फैमिली रीजंस की वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है हो सकता है आपके पर्सन ने या आपने किसी तरीके का मैसेज या ऐसे किया होगा, पर जो है या आप या आपके पर्सन ने उसे रिस्पॉन्स ठीक से नहीं किया, ऐसा लग रहा है। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो किसी लीडरशिप या अथॉरिटी पोजीशन में हो सकते हैं, या फिर उनके फैमिली में कोई ऐसे हो सकता है, उनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसे हो सकती है कि अच्छे पोजीशन में हो, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन कुछ डिसीशन सोच रहे हैं लेने के बारे में रिगार्डिंग समथिंग, मुझे ऐसे भी लग रहा है, रिगार्डिंग जो आपको मैसेज जो कांटेक्ट करने के बारे में, वो डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ये भी इन कार्ड से लग रहा है। तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि वो कांटेक्ट करेंगे, और इन फ्यूचर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 4 ऑफ क्लब्स। तो 4 ऑफ क्लब्स जो कार्ड होता है वो कार्ड होता है कि ये पर्सन अब जो है इन फ्यूचर ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सिचुएशन के साथ, डिस्कशन करना चाहते हैं, मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन। और हो सकता है यही पर्सन जो है आपको कॉल करे या आपको ये कॉल करने के बारे में ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है इन कार्ड से। और भी कार्ड्स में देख लेते हैं, फिर हम डिटेल्स में और देखेंगे ये पर्सन कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं आपको और कब कॉल करेंगे। तो रोमांस एंजल में आया है रिलीजियस फैक्टर्स और सप्रेशन और पैशन। तो ये कार्ड हमें इसलिए आया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें यहाँ पर भी आया था एस ऑफ हार्ट, और जो सप्रेशन का कार्ड आया था एस ऑफ डायमंड के साथ। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि आपके पर्सन जो है कुछ फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप दोनों अलग अलग कास्ट के हो, अलग अलग एज आपका डिफरेंस ज़्यादा हो, या आप लोग अलग अलग जगह से रहते हो, मीन्स डिस्टेंस में रहते हो, ऐसे हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपके फैमिलीज जो है वो नहीं मान रही होगी, जिसकी वजह से ये पर्सन जो अभी आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिए हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। ब्लॉक भी किए होंगे कुछ लोगों के लिए क्योंकि हमें 5 ऑफ स्पेड आया था, और साथ में यहाँ जो आया है हमें सप्रेशन। तो अभी आप दोनों के बीच में सप्रेशन का जो है फेज़ है, और बिल्कुल नो कांटेक्ट अभी आपका चल रहा है, पर आप दोनों के बीच में जो है प्यार ज़रूर है क्योंकि यहाँ में पैशन कार्ड भी आया है। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, पर अभी आपको कांटेक्ट नहीं करना है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो हमें जो साइकिक टैरो से आया है वो है ट्रायम्फेंट सक्सेस और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो मुझे ये लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन जो है उसके रिलेटेड ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको जो है देर से ही भले पर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके जो विशेस है वो फुलफिल्ड होंगे। मुझे इन दोनों कार्ड से ये लग रहा है कि आगे जो है कुछ अच्छा होगा, पर हम और भी देख लेते हैं। जो सोल जर्नी से आया है वो है हेल्थ, एडवर्सिटी, एनवी और रिग्रेट। तो मुझे लग रहा है अभी जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग शायद इसलिए ये कार्ड आया है हेल्थ। तो ये पर्सन अभी हेल्थ को लेके भी शायद वरीड होंगे, और अभी इनके जो लाइफ में बहुत एडवर्स सिचुएशन होगा, बहुत चैलेंजेस से भरा अभी इनका लाइफ चल रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, ऐसे मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आप लोग से ज़्यादा दूसरों की वजह से जो है प्रॉब्लम में आया है, क्योंकि जो एनवी कार्ड है वो भी मुझे ये बता रहा है कि कुछ दूसरों की वजह से आप लोग के लाइफ में इतनी चैलेंजेस आई है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली की वजह से, ऐसे लग रहा है। और साथ में रिग्रेट कार्ड भी ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्हें बहुत रिग्रेट है कि वो इस सिचुएशन में आपके साथ अभी नहीं है, ऐसे भी मुझे ये कार्ड से लग रहा है।
और जो बाकी हमें ये कार्ड्स आए हैं वो है ओशो ज़ेन से न्यू विजन और थंडर बोल्ट। तो न्यू विजन और थंडर बोल्ट से मुझे ये लग रहा है कि अभी जो है कुछ ये पर्सन अभी सोच रहे हैं, क्योंकि हमें 4 ऑफ क्लब्स जो मिला था, तो ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कम्युनिकेट करने के बारे में। और पर अभी इनके लाइफ में जो, जैसे मैंने कहा, अभी कुछ एडवर्स सिचुएशन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है वो टावर कार्ड भी है। तो आप दोनों के बीच में मुझे ये भी लग रहा है कुछ ऐसे हुआ होगा आर्गूमेंट्स वगैरह, जिसकी वजह से इस पर्सन को रिग्रेट है। और जो आर्गूमेंट्स हुआ होगा वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ है, मींस कि फैमिली या फ्रेंड्स, इन लोगों की वजह से आप लोग के बीच में कुछ ऐसे हुई होगी कहा सुनी, ये मुझे लग रहा है। और जो हमें टैरो में आया है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस और 9 ऑफ कप्स। तो ये जो 4 कार्ड्स हैं ये मुझे ये लग रहा है कि जो भी आप लोग के बीच में पास्ट में हुआ है, जो मुझे ये लग रहा है कि दूसरों की वजह से ज़्यादा हुआ है, दूसरों के जलस की वजह से हुआ है, और दूसरों के नैरो माइंडेडनेस की वजह से हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो ये इसलिए आप लोग का जो है रिलेशनशिप वो 10 ऑफ सोर्ड्स हो गया, मीन्स कि वो एंड हो गया। क्योंकि हमें यहाँ टावर कार्ड भी आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का रिलेशनशिप एंड हो गया। और ये पर्सन जो है अभी बहुत लॉस्ट फील करते हैं, ग्रीफ में भी हैं, ऐसे लग रहा है। तो इनको ये भी लगता है शायद ये जो इनको दुख मिल रहा है ये जो है इनका कर्मा है, इनको ऐसे भी ये फील होता होगा, ये मुझे लग रहा है। उसके बाद जो है हमें आए हैं हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस कार्ड जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत मिस्टीरियस टाइप के भी है, मीन्स कि ये अपने जो फीलिंग्स है वो आपको, ये एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं वो आपको नहीं पता रहे होंगे। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि किसी तरीके का, जैसे मैंने कहा, डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ ही है। और अभी जो ये पर्सन है ये अपने अंदर अभी थोड़ा एक्शन जो है इनका डिलेड होगा, मीन्स इनको काफ़ी टाइम लगेगा ये आपको कांटेक्ट करने में। मुझे ये लग रहा है कि टाइम लगेगा, पर ये पर्सन के जो मन में है, ये मन में ये सोचते हैं कि इनकी विश है कि ये जो है आपके साथ बात हो, तभी इनको जो है इमोशनल वो सेटिस्फैक्शन ये मिलेगा, मुझे ये लग रहा है। इसलिए ये हमें कार्ड्स आए हैं। तो अभी आप लोग का जो है रिलेशनशिप एंड हो गया था, पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको आज नहीं तो कल ये आपको कांटेक्ट करेंगे, मीन्स कि अभी टाइम लगेगा पर ये आपको कांटेक्ट करेंगे। तो हमें और जो बाकी कार्ड्स आए हैं वो फ्लावर्स ऑफ द नाइट ऑरेकल कार्ड से आया है, वो है पर्पस, एफिनिटी और स्ट्रेंथ। तो इन कार्ड से तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये मैंने कहा कि हाई प्रिस्टेस, तो हाई प्रिस्टेस कार्ड जो है वो मिस्टीरियस थिंग्स को ये डिनोट करता है। तो ये पर्सन जो है ये और ऐसे भी डिनोट करता है कि जो इंसान अपने मन में रखता है पर सामने वो बताता नहीं है। और ये भी लग रहा है कि इंट्यूशन के थ्रू जो है ज़्यादा ये बातें करते हैं। तो ये कार्ड भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है, एफिनिटी। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए एफिनिटी है, मीन्स उनके मन में आपके लिए जो है वो प्यार है, पर वो शो नहीं करते हैं बाहर। और इस कार्ड से भी मुझे लग रहा है आप लोगों के दोनों के बीच में किसी न किसी तरीके का रिलीजियस प्रॉब्लम है, या फिर किसी तरीके का जो है फैमिली प्रॉब्लम, ऐसे मुझे लग रहा है। और साथ में हमें पर्पस कार्ड आया है और स्ट्रेंथ। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि अभी ये टावर जो मोमेंट है, अभी सेपरेशन है, तो आपको अभी स्ट्रेंथ रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जैसे हमें पर्पस कार्ड आया, मुझे उससे भी ये फील हो रहा है कि एक्चुअल में ये पर्सन जो है ये चाहते हैं, पर्पस इनका यही है कि ये चाहते हैं कि इमोशनल इनको सेटिस्फैक्शन मिले और इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, स्टेबल रिलेशनशिप हो, एबंडेंस हो, जॉय हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो लकी टाइम आए, तो ये आप लोग के लाइफ में आने वाला है जल्द, ऐसे मुझे लग रहा है इन कार्ड से। तो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है रिलीजियस प्रॉब्लम है कुछ, और साथ में आपके जो पर्सन हैं
वो इसलिए फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ में ऑलरेडी आप लोग, हो सकता है आप ही के साथ उनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है और किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। पर उनके दिल में जो है वो आपके लिए 8 ऑफ हार्ट वाली फीलिंग है। 8 ऑफ हार्ट जो है, 8 ऑफ हार्ट जो होता है वो होता है इमोशनल म्यूचुअल लव। तो ये पर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव है, पर जो रीजंस लग रहा है मुझे फैमिली ही लग रहा है और दूसरों की जलसी की वजह से दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जैसे हमें एंड में जो ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ जो क्लब्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे चल के जो है ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सिचुएशन के साथ और मुझे ऐसे लग रहा है कुछ डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ऐसे ये भी मुझे लग रहा है। और अगर आप इस पर्सन के कॉल का वेट कर रहे हैं तो ये इन फ्यूचर आपको कॉल कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी पर टाइम लग सकता है क्योंकि हमें यहाँ 5 ऑफ स्पेड आया है। तो और देख लेते हैं और आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या क्या हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, आपके या उनके इनिशियल्स। ग्रुप देख लेते हैं क्या वर्ड्स हैं। H C O I और है C, 2 बार C आ गया, E L V और G। तो आपके पर्सन के क्या चैनल्ड मैसेजेस है वो देख लेते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या चैनल्ड मैसेज वो देना चाहते हैं। ग्रुप 3 जिन्होंने ये ब्लू स्केच पेन चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। Seeing you happy is all I ever want, I love you। तो ये बोलना चाहते हैं seeing you happy, आपको खुश देखने से वो भी खुश होते हैं और ये भी बोलना चाहते हैं कि I love you। I can't take my eyes off you, I see myself in you। तो वो अपनी आंखें आपसे हटा नहीं पाते हैं और वो आप में खुद को देखते हैं। Why I didn't understood your love, now I regret। तो हमें यहाँ रिग्रेट कार्ड भी आया था, तो ये पर्सन को रिग्रेट है कि ये आपके प्यार को पहले नहीं समझे थे। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। तो अभी इस पर्सन को नहीं पता है कि वो आप उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो ये मैसेजेस हैं। तो जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया था ये रीडिंग उनके लिए थी। अगर आपको रेजोनेट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो इसका रिजल्ट है कि वो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे 4 ऑफ क्लब्स जो है ओवरऑल एनर्जी थी, तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, ऐसे लग रहा है। पर उसमें जो है टाइम लगेगा क्योंकि हमें 5 ऑफ स्पेड कार्ड जो आया था जो कि टाइम को बढ़ा देता है, क्योंकि स्पेड कार्ड जो है वो ऑब्स्टेकल्स और सेटबैक और डिले इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए टाइम लग जाएगा। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया था ये ब्लू स्केच पेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।